बहुत समय पहले की बात है। नवगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था, जिसका राजा न्यायप्रिय और बुद्धिमान था। राज्य की सीमाओं पर एक बड़ा जंगल था। उसी जंगल से सटा हुआ एक गांव था, चंपा, जहां कई किसान खेती करते थे। उन्हीं किसानों में से एक था शिवा, जो अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाना जाता था। एक दिन शिवा अपने खेतों में हल चला रहा था। तभी उसको कुछ आभास हुआ। शिवा मन ही मन सोचता है, लग रहा है मेरे हल से कोई चीज टकरा रही है। रुक के देखना पड़ेगा, क्या है इस मिट्टी के अंदर। शिवा कुदाल से मिट्टी हटाने लगता है। तभी नीचे एक चमकता हुआ पत्थर देख के उसकी आंखें खुली रह जाती है। शिवा नीचे झुकता है और चमकते हुए पत्थर को उठाता है। अरे बाप रे, ये चमकती हुई चीज है। ये तो हीरा लग रही है। मुझे इसे लेके महाराज के पास जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज अगर मिलती है तो उस पे पहला अधिकार तो महाराज का ही है। मैं इस टुकड़े को लेके अभी राजमहल जाता हूँ और महाराज को ये मैं देता हूँ। शिवा चमकता हुआ हीरे का टुकड़ा लेके राजा को टुकड़ा देने के लिए राजमहल जाने के लिए निकल पड़ता है। ये हीरे का टुकड़ा मेरे खेत में मिला है। मुझे महाराज से मिलने की अनुमति दी जाए। किस गांव से आए हो? मैं चंपा गांव से आया हूँ सैनिक जी। ठीक है, जाओ। महाराज, जब मैं खेत की जुताई कर रहा था तो ये हीरे का टुकड़ा मुझे जमीन के अंदर से मिला। आप इसे चेक कर लीजिए महाराज। ये मुझे तो वास्तव में हीरे का टुकड़ा ही लग रहा है। एक बार आप भी चेक करा लेंगे तो पता चल जाएगा ये हीरे का टुकड़ा है कि नहीं। किसान, हम तुम्हारी ईमानदारी की भरपूर प्रशंसा करते हैं। मंत्री जी, जरा चेक कीजिए कि ये जो लाया है वो वास्तव में हीरा है या कुछ और ही है। जी महाराज, अभी चेक करता हूँ। मंत्री दुर्जन हीरा को जांचने के लिए आगे आते हैं। महाराज, ये वास्तव में हीरा ही है महाराज। और इतना बड़ा हीरा तो इस राज्य में हमने कभी नहीं देखा है। इससे तो राजकोष और भी बढ़ जाएगा महाराज। किसान, हम तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हैं और हमें खुशी भी है कि हमारे राज्य के किसान इतने ईमानदार हैं। हम चाहते हैं कि तुम राजमहल में ही रहो और मैं तुम्हें जो कार्य दूंगा उसे तुम भली भांति करो। राजा को अपने प्रिय हाथी गज्जा से बहुत लगाव था और वो शिवा को उसके बारे में बताते हैं। शिवा, मेरे पास मेरा एक प्रिय हाथी गजा है। मैं चाहता हूँ कि तुम गजा को अपने पास रखो और उसे खिलाओ पिलाओ। जो भी अनाज की ज़रूरत पड़ेगी तुम राजमहल से ले सकते हो, लेकिन तुम उस गजा को इतना प्यार दो ताकि उसको लगे कि तुम भी उसके मित्र बन गए हो। मैं राजकाज के कार्य के कारण गजा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अच्छे से खिलाओ और मुझे जब भी गजा की ज़रूरत पड़ेगी तुम उसे लेके राजमहल आ जाना। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मैं आज ही गजा को लेके चंपा जाता हूँ। मेरे पास कोई अनाज की कमी नहीं है महाराज। मैं गजा का अच्छे से देखभाल करूँगा और उसे जो चाहिए वो खिलाऊंगा महाराज। शाबाश शिवा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शिवा हाथी गजा को लेके अपने गांव चंपा आ जाता है और उसकी अच्छे से देखभाल शुरू कर देता है। महाराज ने अपना प्रिय हाथी आपको देखभाल के लिए दिया है। कितना विश्वास जताया है आप पर। पूरे गांव के खास आदमी बन गए हैं आप और राजा के सबसे वफादार आदमी। ऐसी बात नहीं है राधा। हमें अपना कार्य ईमानदारी से ही करना चाहिए, तभी तो राज्य का विकास होगा। अगर मैं हीरे का टुकड़ा अपने घर में लाके रख देता
तो लोग बोलते चोरी करके लाया है। मैंने उसे राजमहल में दे दिया, जिससे उसका सही इस्तेमाल भी होगा। मैं अपने पास रखता तो कोई ना कोई सेठ मेरे से कम कीमतों में उस हीरे को ठग लेता। शिवा के द्वारा हाथी की अच्छी देखभाल से खुश राजा शिवा को राजमहल बुलाते हैं। शिवा, हम तुम्हारी अपने प्रिय हाथी गजा की सेवा से अति प्रसन्न हैं। मंत्री जी से बात करके मैंने तुम्हारे ही गांव के 2 लोगों को हाथी की सेवा के लिए रख दिया है, ताकि तुम्हें अपने कार्यों के लिए भी समय मिल पाएगा। और हाँ शिवा, तुम्हें प्रिय हाथी गजा की सेवा के लिए राजकोष से अतिरिक्त धनराशि मिलेगी, जिसे तुम हाथी के खाने के अलावा अपने लिए भी उपयोग कर सकते हो। आपका बहुत आभार महाराज। मैं आपका हमेशा ही ऋणी रहूंगा और आपकी सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगा महाराज। उधर मंत्री दुर्जन सारी बातें सुन रहा था और मन ही मन सोचता है, ये शिवा तो दिन प्रतिदिन महाराज के नजदीक पहुंचता जा रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो ये मेरा मंत्री पद भी न खा जाए और मेरे राजा बनने के सपने में ये रोड़ा बन रहा है। इसको तो रास्ते से हटाना ही होगा। शिवा, तुम कितनी भी मेहनत कर लो, पर महाराज का प्रिय उनका हाथी गजा ही रहेगा। तुम कभी महाराज के प्रिय नहीं हो सकते। मंत्री जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो उस गजा हाथी की सेवा करता हूँ। महाराज बस मुझे जानते हैं, इतना ही काफी है मेरे लिए। मैं सब समझता हूँ शिवा, तुम्हारी मनसा क्या है। मंत्री जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। कृपया करके अन्यथा कुछ भी न सोचा कीजिए। मैं तो बस गजा हाथी की सेवा कर रहा हूँ, वो भी महाराज के आदेशानुसार। चंपा गांव के कमल और विमल भी हाथी गजा को कभी पेड़ के पत्ते तो कभी बड़ी घास खिलाने लगते हैं। शिवा को भी अपने खेत में काम करने का समय मिलने लगता है। उधर मंत्री दुर्जन एक खतरनाक योजना के साथ कमल और विमल से मिलता है। कमल और बीमल, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये शिवा दिन प्रतिदिन राजा के नजदीक बढ़ता जा रहा है और राजा का विश्वास भी जीतता जा रहा है। जिस हाथी को वो खिला पिला रहा है, तुम लोग भी उस हाथी को खिलाते पिलाते हो। तुम्हें बस इतना ही करना है कि ये जो मैं जहर की डिब्बी दे रहा हूँ, इससे थोड़ा थोड़ा सा जहर निकाल के उस हाथी को 2-4 दिन खिलाओ। वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा और उसका इल्जाम हम लोग शिवा पे लगा देंगे। फिर शिवा अपने आप हमारे रास्ते से हट जाएगा। आपका काम हो जाएगा मंत्री जी, पर हम लोगों को क्या मिलेगा? कमल और विमल, तुम लोग मेरे साथ राजमहल में मेरे सहायक बन के रहना और वहीं पे तुम लोग राजमहल में सुखी पूर्वक अपना जीवन जीना। फिर तो ये काम हम लोग अवश्य करेंगे मंत्री जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मंत्री दुर्जन की योजना के अनुसार जहर के बोतल के साथ कमल और विमल योजना को अंजाम देने में लग जाते हैं। मंत्री जी ने यही बोतल दिया है विमल, और बोला है कि धीरे धीरे घास में मिलाना ताकि किसी को शक न हो, और जहर का असर धीरे धीरे होगा और हाथी 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। और हाथी की तो जिम्मेदारी शिवा की है, तो हमारा तो कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है भाई कमल, पर मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। अरे डरने की बात नहीं है विमल, मंत्री जी है ना। हाँ, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा मिला देते हैं। कमल और विमल हाथी गजा के चारा में थोड़ा सा जहर मिला देते हैं और उसको ले जाके
खिला देते हैं ये सिलसिला 2 दिन तक चलता है और अचानक तीसरे दिन हाथी लड़खड़ा के गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। राजा को तो गहरा सदमा लगता है। मंत्री दुर्जन तो बस इसी मौके के इंतजार में था। वो राजा को बोलता है, राजन, जब से मैंने बताया था कि महाराज उस हाथी के बहुत करीब हैं, तब से शिवा की बेचैनी बढ़ गई थी और आपसे और नजदीकियां बढ़ाने के लिए उसने उस हाथी को मार दिया महाराज, जो आपके सबसे प्रिय था। मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा कि जिस शिवा पे हम लोगों ने इतना भरोसा किया वो इतना नीचे गिर जाएगा। महाराज, उसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए महाराज। हाँ मंत्री जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही समय आने पर उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, ताकि ये राज्य में भी खबर चली जाए कि जो मेरे साथ विश्वासघात करेगा उसके लिए राजा के पास ऐसी कठोर दंड है, ताकि पीढ़ियां याद रखें कि राजा ने क्या दंड दिया था। शिवा भी अपना पक्ष रखने राजा के पास जाता है। महाराज, मैंने पूरी ईमानदारी से अपना कार्य किया है और मैं उस हाथी को भला क्यों मारूंगा जिसको मैं अपने हाथों से खिलाया करता था। महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि मैं ही दोषी हूँ, तो आप जो सज़ा देंगे मुझे मंजूर है महाराज। मैं उसके लिए एक शब्द भी नहीं बोलूँगा। शिवा, हाथी को तुम ही खिलाते थे और हाथी उसी खाने से मरा है, तो हम कैसे मान लें कि तुमने हाथी को नहीं मारा है? वो हाथी मेरा सबसे प्रिय था। मुझे इतना दुख है कि मुझे रात को नींद नहीं आती है, और तुम बोल रहे हो कि मैंने उसको नहीं मारा। महाराज, मुझे विश्वास नहीं होता। शिवा ने हाथी गजा को मारा, ये बात रानी को हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि शिवा की वफादारी पर किसी को कोई शक नहीं था। आखिर आपको क्या लगता है रानी साहिबा कि हाथी को किसी और ने मारा है? आखिर हाथी की जिम्मेदारी तो शिवा की ही थी, और आपको पता ही है कि गजा मेरा कितना प्रिय था। तो मैं कैसे मान लूं कि शिवा ने उस हाथी को नहीं मारा है? महाराज, मैं ये चाहती हूँ कि एक बार जांच हो जाए, वहां के लोगों से पूछताछ हो जाए। मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा कि शिवा ने हाथी गजा को मारा है। ठीक है, अगर आपका यही मानना है तो मैं एक सैनिक को भेज के पता लगाता हूँ वहाँ के आसपास के लोगों से कि आखिर किसी ने कुछ देखा क्या। राजा एक सैनिक चंपा गांव भेजते हैं। सैनिक को तो ज्यादा कुछ सुराग नहीं मिलता है, पर वो वही पेड़ के नीचे सोए बूढ़े काका के पास जाता है। बाबा, मैं नौगढ़ राज्य का सैनिक हूँ। आपने हाथी को, कुछ लोगों को कुछ खिलाते हुए देखा क्या? मुझे राजा ने भेजा है। बेटा, 3-4 दिन पहले 2 लोग यहीं पे खड़े थे। शायद वो कमल और बिमल ही थे। दोनों कुछ मिलाने की बात कर रहे थे। बोले मंत्री जी ने जो दिया है वो मिला देंगे तो 2-3 दिन में काम हो जाएगा। इतना ही सुना मैं बेटा। उधर शिवा का बुरा हाल था कि पता नहीं राजा क्या सजा सुनाएंगे। मैं अंदर से टूट चुका हूँ राधा। मुझे पता नहीं था कि मेरी वफादारी की कीमत ऐसी होगी। मैंने तो ईमानदारी से उस हाथी की देखरेख की थी, पर पता नहीं ऊपर वाला कैसा न्याय कर रहा है। मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ राधा। पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। अब तो राजा के फैसले का इंतजार है राधा। आप हिम्मत
मत हारिए, ऊपर वाला कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगा। आपने आज तक किसी का बुरा नहीं किया है, भरोसा रखिए। सैनिक के बताने के अनुसार राजा ने काफी पूछताछ के बाद हाथी गजा को मारने वाले असली कातिल मंत्री दुर्जन और उसके साथ मिले कमल और विमल को पाया। मंत्री दुर्जन, मुझे तुमसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना नीचे गिर जाओगे और इतना जघन्य अपराध करके तुम एक वफादार नागरिक पर अपना इल्जाम मढ़ दोगे। तुम्हें तो ऐसी सजा मिलेगी कि पूरे राज्य में उस सजा की गूंज गूंजेगी। और तुम्हारे साथ जो ये दोनों मिले हुए हैं, इनको भी तुम्हारे साथ वैसी ही सजा मिलेगी। फिलहाल इन तीनों को कारागार में डाल दिया जाए। शिवा, हमें तुम्हारी वफादारी पे नाज है और हम माफ़ी चाहते हैं कि हम कुछ देर के लिए अपने न्याय से भटक गए थे। शिवा, आज से तुम राजमहल में मेरे सलाहकार बन के रहोगे। रानी ने यह साबित कर दिया कि बिना जांच किए निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। सही बुद्धि और धैर्य से सच्चाई को खोजा जा सकता है। और भी रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।